कई इन्वेस्टमेंट्स के तरीके आएंगे और जाएंगे, पर इंडिया में अगर एक चीज़ हमारी कांस्टेंट रहने वाली है तो वो है हमारा सोने के लिए प्यार, आवर लव फॉर गोल्ड। हाय, आई एम श्रुति चतुर्वेदी एंड यू आर वाचिंग लक्ष्मी मंत्रा, विच इज़ इंडियाज फर्स्ट एवर फाइनेंशियल लिटरेसी शो, जो कि बनाया जा रहा है खास कर महिलाओं के लिए। दिस इज़ एन एजुकेशनल वीडियो, मतलब कोई फाइनेंशियल एडवाइजरी नहीं है, सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, मेरी पर्सनल लर्निंग्स जो मैं हर एपिसोड में आपके साथ शेयर करती हूँ। अब हम गोल्ड के बारे में आगे बात करें उससे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ताकि जैसे ही हमारा अगला लक्ष्मी मंत्र का वीडियो अपलोड होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू की थी तब मैं 25 साल की थी और तब मेरे फाइनेंशियल एडवाइज़र ने मुझे कहा था कि 10% जो मेरा इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो है वो मुझे गोल्ड में डालना चाहिए। मतलब अगर हर महीने मैं 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रही हूँ तो उसमें से 10% मेरा सोने की तरफ जाना चाहिए, मतलब 5,000 मुझे सोने में डालना चाहिए हर महीने। एंड वाई जस्ट 10%? क्योंकि यूजुअली जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सारा पैसा एक जगह नहीं डालते हो, आप थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग जगह पे डालते हो, ताकि आपके पोर्टफोलियो में जो रिस्क है, मार्केट का रिस्क है, वो बैलेंस आउट हो जाए। अब गोल्ड को यूजुअली सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, इसका मार्केट का जो उतार चढ़ाव होता है इस पर उतना फर्क नहीं पड़ता है गोल्ड पर। मतलब कि अगर बहुत बड़ा चढ़ाव भी नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी नहीं मिलेंगे, तो बहुत भारी लॉस भी नहीं होता है गोल्ड में। सो इट्स कंपेरेटिवली अ वेरी सेफ मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसे हम SGB यूजुअली कहते हैं। बहुत ही बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बेसिकली क्या होता है, आपको गवर्नमेंट हर कुछ महीनों में एक विंडो देती है जिसमें हम गवर्नमेंट से डायरेक्टली सोने का बॉन्ड खरीदते हैं। सोना नहीं खरीदते हैं, सोने का बॉन्ड खरीदते हैं। तो अगर मैं गवर्नमेंट को 10,000 रुपये देती हूँ तो गवर्नमेंट मुझे एक सर्टिफिकेट देती है जिसपे लिखा होता है कि मैंने गवर्नमेंट से 10,000 रुपये का सोना खरीदा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 8 साल पे मैच्योर होता है, बट आप इसे 5वें साल के बाद में कभी भी बेच सकते हैं। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ये कि जब आप 8 साल के बाद में आपके सोने को बेचेंगे तो जो भी मार्केट रेट चल रहा होगा, जो भी आपका गेन हुआ होगा, कि आज अगर वो 25,000 का सोना है और कल को अगर 35,000 का हो जाता है, तो जो 10,000 रुपये मैंने कमाए उस पर मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आई डोंट हैव टू गिव कैपिटल गेन्स टैक्स। दूसरा ये होता है कि इस पर गवर्नमेंट की मोहर लगी होती है, सो यू कैन बी श्योर about your investment and also you are sure about the purity of the gold that you have invested in. थर्ड ये होता है कि आपने जितना भी अमाउंट का SGB खरीदा है उसका सेमी एनुअली आपको 2.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में मिलता रहता है। चौथा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का फायदा ये होता है कि जैसे आप सोने को गिरवी रखकर आप लोन ले सकते हैं, वैसे ही आप आपके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को भी गिरवी रखकर किसी से लोन ले सकते हैं। पांचवा बेनिफिट ये है कि अगर आपने आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड किसी डीमैट अकाउंट में लिया है, किसी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के थ्रू किसी डीमैट अकाउंट में लिया है, तो आप इससे 14 दिन के बाद में कभी भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फ़ायदा SGB का ये होता है कि जैसे आप आपकी खानदानी ज्वेलरी को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को देते हैं, वैसे ही SGB को भी आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं या आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का मुझे बस एक ही ड्रॉबैक लगता है, इज़ द 8 ईयर मेच्योरिटी पीरियड, कि अगर मुझे फुल बेनिफिट चाहिए मेरे SGB का तो मुझे 8 साल तक उसे मार्केट में लगा कर रखना पड़ता है। आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को किसी भी नेशनलाइज बैंक के थ्रू ले सकते हैं या फिर किसी भी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप पर भी खरीद सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का आपके पास दूसरा तरीका है डिजिटल गोल्ड। द बेस्ट पार्ट अबाउट डिजिटल गोल्ड इज आप इसे कभी भी खरीद सकते हैं और कितना भी खरीद सकते हैं। आप 1 रुपये का भी खरीद सकते हैं और आप इसे कभी भी बेच सकते हैं, और उसका जो मार्केट में वैल्यू चल रहा है उस टाइम पे वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में विद इन मिनट्स आ जाता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि कुछ ऐप्स हैं जिसमें से आप आपका जब डिजिटल गोल्ड जैसे 10 ग्राम का हो जाए या 5 ग्राम का हो जाए तब उसका सिक्का या उसका बार आपके घर पर मंगवा सकते हैं। तो लिमिटेशन ये होता है कि जब ये सिक्का या बार बनता है तो इसका मेकिंग चार्ज कट होता है। सेकेंड इज जब आप डिजिटल गोल्ड को खरीदते हैं तो आपको 3% GST भी देना पड़ता है। और इसका थर्ड ड्रॉबैक है, जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को RBI रेगुलेट करता है,
गोल्ड ईटीएफ्स को सेबी रेगुलेट करता है। वैसे डिजिटल गोल्ड को कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, उसके लिए ट्रस्टीज अपॉइंट किए जाते हैं पर रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती है। बट अगर आपको डिजिटल गोल्ड की लिक्विडिटी भी चाहिए, यानी कि आप जब चाहे खरीद सको, जब चाहो बेच सको, कितने भी अमाउंट का खरीद सको, कितने भी अमाउंट का बेच सको, और आपको टैक्स भी 3% का जो जीएसटी भरना पड़ता है वो नहीं भरना है, और अगर आपको चाहिए कि कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करने के लिए, देन अ वेरी गुड ऑप्शन इज गोल्ड ईटीएफ्स, यानी कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है जिसे सेबी रेगुलेट करती है। गोल्ड ईटीएफ डिजिटल गोल्ड की तरह आपको लिक्विडिटी भी देते हैं, प्लस आप इससे स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के वर्किंग आवर्स में, मतलब जब भी मंडे टू फ्राइडे अगर वर्किंग डेज हैं, तो वर्किंग डेज में, वर्किंग आवर्स में आप किसी भी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप पर जाके अपने गोल्ड ईटीएफ्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो अब गोल्ड में इन्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, उनसे एसोसिएटेड रिस्क क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या हैं, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब आज का होमवर्क आपका ये है कि सबसे पहले आपको डिसाइड करना है लाइक इज गोल्ड वर्दी इन्वेस्टमेंट फॉर यू और नॉट, क्या आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, डज इट मेक सेंस टू यू। नंबर 2, अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो आपके हर महीने का जो इन्वेस्टमेंट का बजट है उसमें से कितना % आप गोल्ड में करना चाहेंगे। हियर यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट आपकी एज क्या है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है और आपके गोल्स क्या हैं। एंड नंबर 3, जो आज अलग अलग ऑप्शंस हमने जिनके बारे में बात की, उसमें से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि कौन सा गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तरीका आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपको लग रहा है। और गोल्ड से रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ भी सवाल आ रहे हैं, देन प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक्सपर्ट से उन सवालों के जवाब लेकर आप तक पहुँचा पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। जाते जाते मेक श्योर कि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, and I will see you in the next episode of Lakshmi Mantra. Till then, you take care and stay safe. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.